हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। राधे राधे। तो क्या है, देखो, लड़कियों को प्यार दो, लड़कियों को शिक्षा दो। लड़कियां थोड़े दिन की होती हैं और बेचारी प्रॉपर्टी भी दे दो, प्यार भी दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन लड़कियां चली जाती हैं एक दिन अपने ससुराल, घर बसा लेती, परिवार बसा लेती, सबको खुश रखती हैं। उनसे कोई खुश रहे न रहे, तब भी वो सबसे प्यार से बोलती हैं। क्या करते हैं हम लोग, दूध उबलता है दौड़ के बचा लेती हूँ कि उबल ना जाए, और रोटियां जब पक रही होती तो जलाने से बचा लेती हूँ। अगर कप या शीशा गिरता है तो जल्दी से उसको खड़बड़ा के संभाल लेती हूँ। तो ऐसे ही चूड़ी एक टूटने न पाए, ऐसे तो करके उनको भी हिसाब से कर लेती हूँ। और अगर बच्चों को पिटाई करते समय चूड़ियाँ टूट जाती हैं तो दो और उनके लगा देती हूँ। वैसे मैंने एक बात देखी, बच्चों की पिटाई कम पड़ गई है। हम लोग थोड़ा पीटे गए हैं, फिर हमने भी अपने बच्चों को पीटा है, लेकिन अब थोड़ी पिटाई बच्चों की कम हो गई है, क्योंकि माताएं जो है यूट्यूब में व्यस्त हो गई हैं, इसलिए बच्चे पिटने से बच गए हैं। और बच्चों को मोबाइल भी तो नहीं मिल रहा है, माताएं यूट्यूब 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 कर रही हैं। तो बच्चियों को बहुत प्यार दो, और बहुत कुछ छोड़ के जाती हैं। उनके मन में शादी की शौक़ एक बार में उनको होती कि शादी होगी, हम दुल्हन बनेंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे और सब नया होगा, शौक़ होती है। या फिर दूसरी बार भी लगभग ठीक रहता है, तीसरी बार जब घर से विदा होती हैं तब उनके दुख के बिछड़ने का इतना बड़ा दुख होता है। तो वो लगती है सब दीवारें, घर आंगन, बिस्तर, मतलब उनसे इतना लगाव रखती हैं, साफ सफाई से, रख रखाव से। फिर जब वो छूटता है उनसे, तीसरी विदाई में लड़कियों को बहुत दुख होता है। शादी शौक में और दूसरी विदाई में थोड़ा ठीक रहता है, ना इधर की ना उधर की, समझ में उनको ज़्यादा नहीं आता है, जानना है, ठीक है। तीसरी विदाई से फिर जितनी बार जाएंगी उनका दुख उतना ज़्यादा होता जाएगा। और क्योंकि उसी घर में, उसी माँ के 9 महीने पेट में रहीं, जहाँ भाई वहीं बहन और वहीं उनका भी सब अधिकार था। फिर वो अपना धीरे धीरे समझने लगती है, और वास्तविकता भी है, उनका अधिकार कम हो जाता है। मेरे तो आंखों में आंसू आ गए हैं। तो इस चीज़ को लड़कियां ही समझ सकती, कोई बयां कर लेती हैं, कोई छिपा लेती हैं। हम भी कभी जब, और बता नहीं पाती मेरे दुख का कारण क्या है। घर वाले कुछ समझदार होते हैं, समझते हैं कोई इसको वहाँ तकलीफ़ है, उसको तकलीफ़ नहीं होती, उसका दिल फटता है, दिल टूटता है, और कुछ समझ में नहीं आता। अरे हम कहाँ फंस गए, फंस गए मतलब ससुराल से नहीं उनका है कुछ, लेकिन मेरा सब कितना छूट गया। कुछ पाने के चक्कर में हम कितनी चीज़ें हमसे छूट गई। फिर वही फ़ोन, कभी तब तक फ़ोन किसी का है तब तक घर की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो ये परंपरा शादी की चली आई है। हमारे दशरथ, सीता जी, पार्वती जी, सभी से हमने देखा है, लेकिन आगे भी चलेंगी। लेकिन वो मेड़, वो खेत, वो रोड, वो स्कूल, वो पड़ोस की सहेली लड़की, वो भाभी, वो भाई, वो जीजा, पड़ोस में शादी हुई थी, कितने चीज़ें हम छोड़ के जाते हैं, और वो फिर कभी कभी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। तो कभी कभी नज़दीक भी हो जाती है किसी की शादी, तब तो वो लोग मिल जाते हैं, कहीं मंदिर में, कहीं कहीं, और कहीं दूर हो जाती है। तो लड़कियों को प्यार दो, स्नेह दो, उनसे कोई ईर्ष्या, दोष और वो मत करो, क्योंकि आप भी किसी की बेटी हैं, बहू हैं और बहन हैं। मुझे बहुत कष्ट होता है, और उनको थोड़ा बुला लिया करो, साल में दिखा दिया करो। रस्म रस्म, बेटियां रस्में न बन के रह जाएं कि रस्म ही निभानी है, रस्म से ही नहीं, अलग से भी कुछ उनको प्यार दो, मोहब्बत दो। अगर मैं सही कह रही हूँ तो लाइक कमेंट कर देना प्लीज़।